जैव और अजैव संसाधन पढ़ा दिए थे। संसाधन का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे। संसाधन का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे। संसाधन का वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ा दिए थे? उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा दिए थे। उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा दिए थे। संसाधन के बारे में बताए थे। संसाधन के महत्व बता चुके थे। संसाधन का वर्गीकरण ध्यान से सुनो। संसाधन का वर्गीकरण संसाधन का वर्गीकरण संसाधन का वर्गीकरण जो है निम्न आधार पर किया जाता है। इसे मतलब कई आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहले इसे 4 आधार पर बांटा जाता है। एक उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। दूसरा उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे। तीसरा स्वामित्व के आधार पर। और चौथा विकास के आधार पर। सॉरी, विकास के आधार पर। देखो, संसाधन का वर्गीकरण निम्न आधार पे किया जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, और चौथा विकास के आधार पर। अब ध्यान से सुनोगे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? जैव और जैव संसाधन किसको कहते हैं? बताए थे ना। सजीव के समूहों को क्या कहते हैं? जैव। इसे जैव मंडल से प्राप्त किया जा सकता है। इसके उदाहरण थे हरे पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु इत्यादि थे। अजैव संसाधन निर्जीवों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे चट्टान, पहाड़ इत्यादि, उसे क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। क्या कहते हैं? अजैव संसाधन। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के हैं। तो ध्यान से देखोगे, नवीकरणीय, नवीकरणीय, और दूसरा होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे। किसके आधार पे? उपयोगिता के। है ये। हाँ, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? नवीकरणीय, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब ध्यान से सुनोगे। नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक के द्वारा होती है, जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा जो है पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिन्हें रासायनिक या यांत्रिक या भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं या पुनः निर्मित कर सकते हैं। वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? इन्हें पुनः प्राकृतिक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन को पुनः प्राकृतिक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन को पुनः प्राकृतिक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जल, जल की प्राप्ति पुनः हो जाती है कि नहीं होती? प्राकृतिक के द्वारा हो जाती है। पवन प्राकृतिक के द्वारा हो जाती है। तो ये सभी जो है क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिन्हें रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक विधि द्वारा जो है, सॉरी, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा हम प्राप्त करते हैं, पुनः
पुनः जब प्राप्त करते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से वे प्राप्ति हो जाती है। जैसे एक बार प्रयोग कर लेते हैं, अब पुनः उसकी प्राप्ति हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। क्या कहते हैं? जैसे जल एक बार प्रयोग करते हैं, पुनः प्रकृति के द्वारा पूर्ति हो जाती है। पावन एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रकृति के द्वारा हो जाती है। तो उस वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्रकृति के द्वारा नहीं होती। मतलब एक बार प्रयोग कर ले, पुनः उसे प्राकृतिक पूरा नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, लोहा, तांबा, ये सभी जो है खनिज पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। इनकी ये इसका एक बार प्रयोग कर लेने के बाद क्या प्राकृतिक दोबारा देता है? नहीं देता है। तो वैसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक के द्वारा नहीं होती है, वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक के द्वारा नवीकरणीय होती है या नहीं? होती है। प्राकृतिक के द्वारा पुनः पूर्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। कोई दिक्कत? देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि कोयला किस प्रकार के संसाधन है? तो कैसे संसाधन है? कोयला किस प्रकार के संसाधन है? लेकिन इसमें भी दो प्रकार आ जाता है। नवीकरणीय संसाधन भी कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? एक होता है चक्रीय और एक होता है अचक्रीय। चक्रीय और नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के? अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? चक्रीय और ध्यान से सुनो। चक्रीय एक बार प्रयोग करने के बाद उसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? ध्यान से सुनो। अनवीकरणीय कहता है कि पुनः प्रकृति के द्वारा पूर्ति नहीं होना चाहिए। जो नहीं होता उसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। चक्रीय अनवीकरणीय कहता हम जिसका प्रयोग करते हैं एक बार, उसके बाद उसको दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? जैसे लोहा एक बार काम करने के बाद उससे यदि काम हो जाता तो फिर दोबारा दूसरा काम उसका प्रयोग कर लेते हैं ना, तो कौन सा संसाधन कहलाएगा? चक्रीय। अचक्रीय जिसका पुनः उपयोग हम नहीं कर सके या एक बार प्रयोग करने के बाद उस समाप्त हो जाए, उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाता है? जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सभी का एक बार प्रयोग कर लेने के बाद दोबारा प्रयोग कर पाते हैं? नहीं। तो क्या कहलाएगा? अचक्रीय। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जैसे सूर्य का अनवीकरणीय संसाधन। जैसे अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? चक्रीय संसाधन किसे? चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? एक बार उपयोग किया उसको दूसरा बार भी उपयोग कर सकते हैं, उसे चक्रीय संसाधन। अचक्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करके दूसरा बार उपयोग नहीं कर सकते, उसे अचक्रीय। किसी को कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, यही तक रहने देते हैं। अगले बार देखेंगे स्वामित्व और विकास। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पॉइंट बता देते हैं, अगले बार इसका डिफिनेशन देख लेंगे। कोई दिक्कत? देखो,
स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? कौन कौन? जैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? किसी को कोई दिक्कत है? यही तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में इसका डिफिनेशन देखेंगे और विकास के आधार पे देख लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन लिख के दिखाओगे। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? सभी अपने अपने शब्दों में लिखोगे, जो समझा है वो ही लिखना है, ठीक है जी? परिभाषा के साथ ही लिखना।